वही सीताबर्डी की मस्जिद है, पग्गी जाती है और सरकार ताजुल औलिया, मगरिब का वक्त हो रहा है, अजान हो रही है। बग्गी से कोचवान को कहते हैं रोक दे यहीं पर ही, उसने रोक दिया। रोकने के बाद अच्छा एक बात और मैं अर्ज करता चलूं कि हजरत बाबा यूसुफ शाह फरमाते हैं कि कोचवान को यह हुक्म था हजरत का, घोड़े को आजाद छोड़ देता था, अपनी मर्जी से वो चलाता नहीं था घोड़े को, जिधर जी चाहता घोड़े उधर ही चलते रहते थे। चुनांचे वो मस्जिद के पास घोड़े आ गए, हजरत ने फरमाया इनको रोक दे, उसने रोक दिया। आप बग्गी से तशरीफ लाते हैं, अजान तो मुकम्मल हो चुकी थी, इमाम साहब मुसल्ले पे बैठे थे, बस इकामत का इंतजार हो रहा था कि इधर इकामत हो और नमाज पढ़ाई जाए। जैसे लोगों ने देखा सरकार ताजुल औलिया तशरीफ लाए हैं, सब अदब से खड़े हो गए, हाथ बांध के। खड़े होने के बाद इमाम साहब भी आगे बढ़े, दस्तबोसी की का सरकार ज़हनसीब शहंशाह विलायत शहंशाह हस्ते अकलीम हाँ तशरीफ लाया है, हुजूर आप ही नमाज पढ़ाए, हम खादिम आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ेंगे। मुसल्ले पे खड़े कर दिया। अब हजरत नमाज पढ़ाना शुरू करते हैं। अब जब नमाज शुरू की तो बड़ी अजीब व गरीब नमाज थी, 3 रकात थी, कभी 4-4 सजदे होते हैं, कभी रुकू पे रुकू हो रहा है, दूसरी रकात में खड़े हो गए, तीसरी में भी खड़े हो गए, रकात पे रकात, सजदे पे सजदे, बस अजीब व गरीब नमाज है। कभी कितने जो जहां सजदे का जी चाहता है सजदा करते हैं, सलाम फेरते ही नहीं है। लोग बड़े परेशान, यार ये कौन सी नमाज है मगरिब की, आज तक ऐसी नमाज पढ़ी नहीं। लोग बड़े परेशान, यार ये कौन सी नमाज है मगरिब की, आज तक ऐसी नमाज पढ़ी नहीं। 3 होती थी, ये 5-5 सजदे, 6-6 सजदे, कभी रकू पे रुकू, आयत पे आयत, सूरत पे सूरत, अजीब मामला चल रहा है। एक वालेहाना आशिक की नमाज चल रही थी, एक वालेहाना आशिक की नमाज चल रही थी। कौम में तो ग्रुप हो गए, वहां पर इंतशार हो गया। एक तबका सोचता है नमाज नहीं हुई अपनी, यार पीछे हटेंगे, सलाम फेरेंगे, नमाज लौटा देंगे। दूसरों ने कहा नहीं नहीं, अब तक तो सिर्फ उठक बैठक करते थे, नमाज तो आज हकीकी हो रही है। दूसरों ने कहा नहीं नहीं, अब तक तो सिर्फ उठक बैठक करते थे, नमाज तो आज हकीकी हो रही है। अब तक तो सिर्फ उठक बैठक करते थे, नमाज तो आज हकीकी हो रही है। यही नमाज की महराज है, और आज की नमाज तो ऐसी कबूल है कि इसी नमाज के एवज बख्श दिए जाएंगे। दिल में अकीदत थी, नमाज लौटाने का ख्याल कतन ना आया। सरकार ताजुल औलिया ने बहुत देर के बाद सलाम फेरा, मुसल्ले पे बैठे हैं, अब इंतजार हो रहा है हजरत दुआ फरमाए तो सुन्नतें अदा करें, दुआ भी नहीं हो रही है। लेकिन वो कुछ उन्सर जो उनके दिल में था, एक शुबा जो दिल में कि नमाज नहीं हुई, उन्होंने सोचा नमाज लौटा दी जाए। वो आए और उन्होंने नमाज लौटाना शुरू किया। इधर सरकार बैठे रहे बहुत देर तक, इधर इनकी नमाज खत्म हुई। जैसे ही नमाज खत्म हुई तो हुजूर ताजुल औलिया अचानक झटके के साथ, तेजी के साथ मुसल्ले से बगैर दुआ किए हुए उठते हैं और बग्गी की तरफ जा रहे हैं। जब जाने लगे तो इन लोगों ने आपको पकड़ लिया, बीच में इनको घेर लिया सरकार का। हुजूर माना कि आप एक बुजुर्ग है, लोग आपको वली कहते हैं, मगर वली होकर ऐसी नमाज, आज तक हमने ऐसी नमाज ना पढ़ी। ये कौन सी नमाज थी जिसमें कई कई सजदे थे और कई कई रुकू थे और कई कई रकाते, ऐसी नमाज तो हमने नहीं पढ़ी। आप मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने के बाद बग्गी की तरफ बढ़े, वापस पलटते हैं, ऐसे आते जैसे गोया अब जवाब देना जरूरी समझ रहे हो। आके फरमाते हौजी बाबू, जैसा किताब में लिखा तुम वैसी नमाज पढ़ते, और जैसा किताब वाला बोलता था जो दिन वैसी नमाज पढ़ता है। वापस पलटते हैं, ऐसे आते जैसे गोया अब जवाब देना जरूरी समझ रहे हो। आके फरमाते हौजी बाबू, जैसा किताब में लिखा तुम वैसी नमाज पढ़ते, और जैसा किताब वाला बोलता था जो दिन वैसी नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ता है मगर नमाज़े मुहम्मदी नहीं अदा करता। सावनी सलात मुतालबा ये है कि हम रसूल की तरह, जिस तरह रसूल ने हमें बताया उस तरह नमाज पढ़े। मुस्नद अहमद की रिवायत तो आपके सामने आई, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। अजीब बात तो ये है कि ये सूरह करीमा जिस लफ्ज से शुरू हो रही है ना, नमाज में भी वही लफ्ज मौजूद है, रअयता का। रअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, वही लफ्ज यहां भी है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तुम उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। किसी और की नमाज नहीं चलेगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ी है वो नमाज चलेगी। दलील एक हदीस पढ़ देता हूं मैं, वान हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जबकि मैं तकरीर में हदीसें पूरी पढ़ता हूं।
یہ تو تفسیر ہے. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت حذیفہ ہے. حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, اور نماز کیسی پڑھ رہا ہے؟ نہ تو سجدے برابر کر رہا ہے اور نہ رکوع برابر کر رہا ہے. لا یتم رکوع ولا سجودہ, اعتدال کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جب وہ نماز پڑھ چکا, فلما قضى صلاته, جب نماز پڑھ چکا تو حضرت حذیفہ نے بلایا, کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا. ما صلیت, نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے فرمایا میں جہاں تک سمجھتا ہوں لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ایسی منمانی والی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی. لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ سہو عن الصلاۃ کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے, ورنہ سہو عن الصلاۃ, اعتدال, ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا, نماز کی روح خشوع خضوع ڈوب جانا اس طرح, پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور ایسا تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور باندھے کہ کم سے کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور بندھتا ہے تو سمجھو خشوع خضوع ہے اس کی نماز میں, اور اس کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. اب یہاں کیا معلوم ہوا؟ رسمی نمازی اگر دیکھنا ہو تو مصلی دیکھ لو, اور حقیقی نمازی دیکھنا ہو تو مقیم الصلاۃ دیکھو. نہیں سمجھا؟ رسمی نمازی دیکھنا کیسے بھی نماز پڑھ لیتا ہے, وقت بے وقت پڑھ لیا, سنت رسول کے مطابق نہیں پڑھا, نمازی تو ہے مگر یہ حقیقی نمازی نہیں ہے, حقیقی دیندار نہیں ہے. حقیقی نمازی وہ ہے جو مقیم الصلاۃ ہو. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تو سہو کی بھی دو قسم ہوئی, سہو فی الصلاۃ, سہو عن الصلاۃ. سہو فی الصلاۃ پر گرفت نہیں ہے, سہو عن الصلاۃ پر گرفت ہے. اور گرفت کیسی ہے؟ اسے ویل کی خوشخبری دی گئی ہے.